7 अरब से ज्यादा इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोंपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सच क्या है विद जुनैद अंसारी बीकन हाउस स्कूल से इस वक्त हम आपको एजुकेशनल एपिसोड की सीरीज़ का अगला प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। फुल स्टीम एग्जिबिट्स। इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वेल है, ऑक्टोपस है, दरख्त है और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। बच्चों ने खूबसूरत किस्म के कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं। टीचर यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी जो हेड हैं। आपका इसमें गिरामी क्या कर रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ाहिरा नकवी. We are presenting here the green fruit environments. Basically, it's all awareness about that how we save environment, what are the harmful effects which are threatening the environment. Our kids over here, they are presenting and they are telling you, they are giving the awareness about the how we save our environment. Next. अच्छा, तो ये जो बच्चे जो कुछ कर रहे हैं इनको पता है कि क्या कर रहे हैं? Exactly, they search about it and then they explore all the things by themselves. Now they are explaining them it all about by themselves. And we can hope they will apply this knowledge in their practical life. Exactly, basically they are giving the information to apply all the things. Well, I'll proceed to the kids. बेटा जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद राफ़ी है और मैं क्लास 3 एडो से हूँ. मेरा टॉपिक है कि वाई वी डोंट यूज़ प्लास्टिक बैग्स, इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स इन एनवायरनमेंट. Plastic bags and environmental impact. In addition to the use of natural resources and waste on plastic bags production, plastic bags can increase risk of flooding because they never break down completely and they can clog storm drains and other areas which can eventually spur flooding. Well, ये जो आपने हाथ में बैग्स पकड़े हुए हैं ये क्या हैं? ये पेपर बैग्स हैं. पेपर बैग्स हैं और पेपर बैग जो है ये ज़मीन के अंदर जाकर डिकम्पोज हो जाता है? जी हो जाता है. और इसका कोई भी अनहेल्दी इम्पैक्ट नहीं होता? नहीं होता. तो आप बड़े होकर बेटा क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हैं ताकि मरीज़ों का इलाज करें, ऐसे ही है? और उन तमाम चीज़ों का इलाज करें जो कि इंसान की सेहत को इफ़ेक्ट करती हैं. और क्या कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. आप प्रिवेंशन की तरफ जा रहे हैं. यस. ऐसे ही है ना कि बीमारी ना हो बंदा. अरे वाह, क्लैपिंग बनती है ना. अरे वाह, क्या बात है. जी बेटा जी, आपका नाम? आई एम अली मुर्तज़ा फ्रॉम क्लास 3 येलो. माय टॉपिक इज़ अबाउट मरीन लाइफ. वेल, तो कुछ बताएंगे क्या क्या कर रहे हैं आप? डू यू नो द ग्रेटेस्ट फैक्टर अफेक्टिंग मरीन लाइफ इज़ वाटर पोल्यूशन, waste disposal from industries, oil leakage from big ships, and garbage thrown by people on shore all contaminate water. Plants and animals living in water are affected. Well, तो आप दुनिया को कैसा देखना चाहते हो जब आप बड़े हो? तो दुनिया कैसी हो? It should be nice and more less. There should be less pollution, so our world would be more wonderful. हवा साफ हो, किसी भी किस्म की पोल्यूशन ना हो, चिमनीज के अंदर से धुआं ना निकल रहा हो. Yes. ऐसे ही चाहते हैं ना. अरे वाह, बनता है क्लैप बच्चों. जी, आपका नाम बेटा? My name is Abira Imran and I'm from class 3 blue. My topic is importance of water. Water is one of the most important substance on earth. All plants and animals must have water to survive. If there was no water, there would be no life on earth. Usage of water. Apart from drinking water to survive, people have many other uses of water. For example, we use water for cooking, for washing dishes, for washing clothes and for cleaning things. An average household uses 400 gallons of water per day. जी, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और दीगर बच्चों से बात करते हैं कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, दुनिया को एक खूबसूरत बनाना चाहते हैं. चलते हैं ब्रेक की जानिब. 7 अरब से ज्यादा इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है. झोंपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं. सच क्या है. जी नाजरीन, वेलकम बैक. इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे कि यहाँ पे नेचर फ्रेंडली जो माहौल यहाँ पर प्रेजेंट करने की बच्चे कोशिश कर रहे हैं. टीचर्स ने यहाँ पर बच्चों को ट्रेन किया, बच्चों ने खुद यहाँ प्रेजेंट किया. इस हवाले से बात हो रही थी. आप देख सकते हैं कि गो ग्रीन अवेयरनेस जो है यहाँ पर फ्लोट की गई है. यहाँ पे टीचर मौजूद हैं और यहाँ पे विजिटर मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं. आपके इसमें ग्रामी टीचर क्या हुआ यहाँ पे? तस्लीम अख्तर. क्या हुआ यहाँ पे, क्या कर रहे हैं आप? हम लोग बच्चों को बेसिकली हमारा ये कि पर्पस ये कि अवेयरनेस दे सके हम लोग कि ये जो हम लोग का पोल्यूशन है इससे, जैसे प्लास्टिक बैग्स का हमने कहा कि वो ख़त्म करके उसकी जगह अगर हम दूसरे यूज़ कर लें पेपर बैग्स,
और इसी तरह से मेरीन लाइफ को जो ख़तरा है हमारी ना, जी बिल्कुल, उसको जो हमारी लाइफ को ख़तरा हो रहा है इससे कि जो हम प्लास्टिक बॉटल्स और जो इतना रबिश हम लोग जो गिरा देते हैं उससे जो उनको ख़तरा हो रहा है वो है इंडेंजर एनिमल्स। जैसे हम लोगों ने कहा है कि पांडा और या जैसे हमारे पाकिस्तान में है ग्रीन टर्टल, वो किस वजह से हो रहे हैं, उस चीज़ को थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में तो ये हो रहा है ना, हर वो खूबसूरत चीज़ के जो हलाल है हम उसे खाने की कोशिश करते हैं। सही जी, ऐसे कह होना चाहिए। जी आप इस तरफ आ जाएंगे जी, आप यहाँ पे विजिटर हैं, ज़रा कैमरे को फेस कीजिएगा, इस तरफ ज़रा हो जाएं और आप बताएं आपके इसमें ग्रामी आपने विजिट करते हुए क्या फील किया, यहाँ पे क्या हो रहा है? मैंने पूरा एक्सप्लोर किया है, पूरा बीकन हाउस। मेरा नाम फाइज़ है और मैंने ये सारा एक्सप्लोर किया। इट्स अमेजिंग, जो स्टूडेंट्स को यानी उनमें कॉन्फिडेंस लेवल इट्स अमेजिंग। लाइक मीरपुर में आप बाकी स्कूल्स के निस्बत इधर बहुत ऊपर से जो 3D प्रिंटिंग और विजुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो चीज़ें इस स्पेशली मीरपुर AJK में है ही नहीं, ठीक है, उसको इन्होंने यहाँ पे वो डेवलप किया इन्होंने। लाइक इट्स अमेजिंग, स्टूडेंट्स को एक दी जा रही है उस तरफ भी ना। एक चीज़ ये देखें कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए आप नेचर को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ कैसी है? पॉजिटिव, यानी सारा टेक्नोलॉजी का यूज़ पॉजिटिव ये लोग बता रहे हैं। सेकेंडली जो इधर अवेयरनेस प्रोग्राम, आई थिंक वी और यंग जनरेशन रियली नीडेड, बिकॉज हम लोग स्पेशली क्रॉचाइट्स दे रियली नीडेड। आई मीन हम लोग गंदा कर रहे हैं अपनी, जो आप जा रहे हो खाना खा रहे हो आप गाड़ी से बाहर फेंक देते हो, सब चीज़ें हम लोग को वी रियली नीड अवेयरनेस और यंग जनरेशन नीड्स इट। और एक बच्चा एजुकेट हो जाए तो वो अपने अब्बा अम्मा को खुद ही पकड़ लेगा कि काम ना करें। हाँ बिल्कुल, अगर कोई करता है, फ्रेंड्स कजन्स रिलेटिव्स जो भी करते हैं, आप उसे बताते हो कि इट्स रॉन्ग, कि आप नहीं कर सकते ये चीज़। माशाल्लाह। एक और इस वक्त पेरेंट मेरे साथ मौजूद हैं, हैप्पी मदर यहाँ पे मौजूद हैं जी। आप का इसमें ग्रामी और आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ा है यहाँ पे? इरम अल्ताफ़ नाम है मेरा, मैं गाजी अली बख्श में साइकोलॉजी की लेक्चरर भी हूँ और बच्चे मेरे 3 इस वक्त यहाँ पढ़ रहे हैं, क्लास 8, क्लास 6 एंड क्लास 3 में। और आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बीकन हाउस कम्युनिटी एज अ पेरेंट, क्योंकि जो एक्सपोजर और जो लेवल ऑफ लर्निंग हमें यहाँ मिल रहा है वो हमें बाकी किसी स्कूल में मीरपुर में इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। आप देखेंगे कि आज की एग्जीबिशन में जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात हुई है, जो 3D आपने प्रोजेक्ट्स देखे हैं, दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जो चीज़ें हमने सिर्फ पढ़ी थी आज तक, उनको हमने प्रैक्टिकली देखा है, उनको बच्चे यूज़ कर रहे हैं, उसके एप्लीकेशंस बता रहे हैं इतने अच्छे तरीके से, उसे एवरीडे क्लासरूम लेक्चर्स में यूज़ किया जा रहा है, तो दैट इज़ मार्वलस। हम फिनलैंड के मुतालिक पढ़ते हैं कि वहाँ पर इस वक्त एजुकेशन वाइज पूरी दुनिया में टॉप रैंक कर रहा है और वहाँ पर खेलते कूदते हुए गेम्स में बच्चों को सिखा पढ़ा दिया जाता है, घर में कोई होमवर्क नहीं दिया जाता। यही चीज़ अब यहाँ पे ट्रैवल कर रही है, बिल्कुल कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से कर रही है और बच्चों की लर्निंग उसमें बेतहाशा हो रही है। वो जो एक थ्योरी पे जोर था और सारी जो एक रटलाइजेशन वाली चीज़ थी, दैट इज़ ब्रेकिंग डाउन। अब बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। इवन आप देखते हैं एक प्रोजेक्ट था जो जिसमें सैंड की डिफरेंट उन्होंने कलर्स करके और वो कंटोरिंग करके बताया हुआ है कि डिफरेंट कलर्स उस पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और वो बता रहे हैं। हालांकि ज्योग्राफी देखा जाए तो वैसे एक ड्राई सा लगता है सब्जेक्ट, लेकिन इतने प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जब चीज़ें कराई जाती हैं तो दे आर वंडरफुल। आप अपने बच्चे को अपनी तरह एक टीचर बनाना चाहती हैं, एजुकेशनिस्ट बनाना चाहती हैं, या जैसा कि हमारे यहाँ पे एक चल रहा है भेड़ चाल, डॉक्टर, इंजीनियर, अल्लाह खैर सल्ला? मैं अपने बच्चों के लिए बिल्कुल ओपन हूँ, मतलब जो वो चाहते हैं। आज तक कोई उन पे इम्पोज मैंने नहीं किया। बड़ा बेटा मेरा 8th में पहुँच चुका है, कोई मेरी इस किस्म की नहीं, उसने कहा मैं बायो नहीं करूँगा, मैं कंप्यूटर्स करूँगा। और मेरा इस तरह का बिल्कुल वो नहीं है कि नहीं जी आपने बायो करनी है क्योंकि आपने डॉक्टर बनना है। जो उसका ख्वाहिशात को आप मेरी कोई ना तमाम ख्वाहिशात नहीं है, मैंने जो चाहा वो किया। हाँ एग्जैक्टली, आई वांट टू बी अ साइकोलॉजिस्ट एंड आई एम। यस। लेकिन होता ये है आमतौर पर, आपकी बात नहीं कर रहा, ये मैंने पेरेंट तबके को मैंने एड्रेस किया कि वालिदैन नहीं कर सकते, वो चाहते हैं बच्चा मेरा वो करे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये होता है। लेकिन शुक्र है कि इस तरह की कोई वो चीज़ थी नहीं मेरे पार्ट पे। लेकिन बहुत से पेरेंट्स का होता है, स्पेशली आप देखेंगे मेडिसिन इंजीनियरिंग में पेरेंट्स का ये होता है कि क्योंकि हम नहीं, हम इससे रह गए थे और वो जो एक चीज़ हसरत बन गई है उसको हम अपने बच्चों के थ्रू करें। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों का एप्टीट्यूड देखें, उनका इंटरेस्ट देखें। अगर उस इम्पोज आप कर रहे हैं, वो बच्चा आपको कभी वो आउटकम नहीं देगा। यहाँ पर गो ग्रीन की बात हो रही है, रिसाइकलिंग की बात हो रही है और ज़मीन को खूबसूरत बनाने की बात हो रही है, नेचर को साफ़ रखने की बात हो रही है। यहाँ पे कुछ बच्चे मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लोगन क्या है। स्लोगन है कंपोजिटर इन आउट। ये हम देखते हैं क्या चीज़ है, रिसाइकलिंग किस नौयत की है। बेटा आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? Rehan Sarfraz. रेहान सरफराज, व्हाट यू आर प्रेजेंटिंग हियर, व्हाट यू आर डूइंग हियर? I am going to I have to recycle fruit peels into fertilizer. Well, what will be the result of the recycling?
we have to dig a hole in the corner of your garden and chop your fruit peels in it. After a few weeks, it will change into a very good fertilizer for your garden. Well. Land will be more fertile, more productive. Well, that's it. Clapping and clapping. आप नाज़रीन देख सकते हैं इस वक्त मेरे प्रोग्राम मैनेजर दिखाएंगे आपको मोहम्मद अली हयात कि ज़मीन किस नौइयत की होनी चाहिए और इस वक्त ज़मीन किस नौइयत की है, हमारा आसमान किस नौइयत का होना चाहिए, इस वक्त किस नौइयत का है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत माहौल है यहाँ पे इस वक्त और किस तरीके से यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, वालिदैन मौजूद हैं, टीचर्स मौजूद हैं, तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। एक इंटरेक्टिव लर्निंग सेशन है, टीचिंग सेशन है जिसमें लोग एंजॉय कर रहे हैं। चलते हैं अगले बच्चों की जानिब, टीचर्स की जानिब। खूबसूरत सा पांडा, मेरा ख्याल है पांडा है। बेटा आप कौन हो? मैं एक पांडा हूँ। अरे वाह पांडा बेटा, आपका नाम क्या है? नाम आपका असली नाम क्या है? मेरा नाम हमाद है। अच्छा, आपने ये पांडे का आपने ये भेस किया हुआ है, यहाँ पे आपने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। पांडा खतरे में है सुना आजकल? हाँ जी। तो पांडे का शिकार नहीं करना चाहिए? हाँ जी। ऐसे ही है ना? आप क्या समझते हैं दुनिया कैसे खूबसूरत हो सकती है, ज़मीन कैसे खूबसूरत हो सकती है? दरख्त होने चाहिए। हाँ जी। ठीक है, बिल्कुल सही जी, बहुत खूबसूरत। ये पांडा थोड़ा सा कमगो है, वैसे तो पांडे बोलते नहीं हैं। आगे चलते हैं जी। बेटा आप कौन हो? मैं एक टाइगर हूँ। अरे वाह, आप टाइग्रस हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, टाइग्रस। तो टाइग्रस की यहाँ पर मौजूदगी, टाइग्रस भी खतरे में है। टाइग्रस क्यों है यहाँ पे? टाइगर खतरे में है इसके के घर को उजाड़ा जा रहा है, मतलब कि ट्रीज को कट किया जा रहा है, इस वजह से टाइगर खतरे में है। जंगल ख़त्म हो रहे हैं जिसकी वजह से टाइगर भी खतरे में है और बर्फ़ें पिघल रही हैं। जितने हमारे अंटार्कटिक ओशन से लेकर जितने हमारे रिजर्व थे इस वक्त वो पिघल रहे हैं पोल्यूशन की वजह से, और पांडा भी खतरे में है। आप बेटा इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। आप मुझे शेर लग रहे हो, इधर आओ, करीब आओ। आप कौन हो? शेर। शेर का नाम क्या है? गोहर। गोहर किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 3 क्लास में पढ़ते हैं आप। तो आपने यहाँ लिखा है द ट्रुथ अबाउट प्लास्टिक बैग्स। ये प्लास्टिक बैग्स होने बड़े अच्छे होते हैं ना? क्या होते हैं? दे आर बैड फॉर हेल्थ। तो कौन से बैग्स अच्छे होते हैं? पेपर बैग्स अच्छे होते हैं। तो आप पेपर बैग्स के लिए वोट दोगे? यस। वही होने चाहिए। यस। क्लैपिंग। अरे बाबा, पेपर बैग, क्या बात है जी। बेटा जी आप कौन है? My name is Satma Raza and I'm from class 3 and the topic I have is about the effects of deforestation. Deforestation can have a negative impact on the environment, and the most dramatic impact is a loss of habitat for millions of species. 80% of Earth's land, plants and animals live in forests, and they cannot survive the deforestation that destroys their homes. क्लैपिंग बननी चाहिए, क्या बात है, क्लैपिंग होनी चाहिए यहाँ पे। तो बेटा आपने खुद क्या अपने हिस्से का कोई दरख्त लगाया आज तक? Yes. और आप क्या कहेंगी, दरख्त लगाने चाहिए? Yeah. दरख्त लगाने चाहिए? Yes, because they give us oxygen. They give us oxygen और वो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से ले जाते हैं। Yes. Very good. जी बेटा आप कौन है? My name is Abira Imran and I'm from class 3 Blue. My role is of importance of water. Water is one of the most important substance on earth. All plants and animals must have water to survive. If there was no water, there would be no life on earth. Usage of water. Apart from drinking water to survive, people have many other uses of water. For example, we use water for cooking, for washing dishes, for washing clothes, and for cleaning things. An average household uses 400 gallons of water per day. Thank you. माशाल्लाह, वेरी गुड। जी बेटा आप कौन हैं और ये आपने क्या किया हुआ है? क्या होता है, मैं आई एम दुआ स्मार्ट फ्रॉम 3 येलो। You are absolutely right, but there are some tips of saving water. Close taps tightly. Don't leave the tap running while you are brushing your teeth. Don't overfill the pool. Water the garden early morning or late evening. That most water is not evaporated in the heat of the day. When you rinse vegetables, catch water in a container and use it to water your plants. Thank you. क्लैपिंग करें जी इनके लिए। ये दो बच्चे हमसे बात कर चुके हैं पहले। यहाँ पे मैं ब्रेक करूँगा, प्रोग्राम को यहीं पे क्लोज़ करूँगा। यकीनन जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, बच्चे खुद जो हैं बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है। बच्चा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बता देता है कि उस पर क्या तहरीर किया गया है। आप भी सोचिए, आप अपने बच्चों को क्या एक रटा लगाने वाला तोता बनाना चाहते हैं या एक ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं जो सोचता है, जो समझता है, जो रेसिप्रोकेट करता है।
फैसला आपके हाथों में है। फ़ी अमान अल्लाह, हाफिज़, गुड बाय।